आपसे कहूँ कि आप सिर्फ 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप लाखों कमा सकते हैं तो आपको बिलीव नहीं होगा। फ्रेंड्स, क्या आपको सच में बिलीव होगा? आप ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस की इस नई आरडी स्कीम के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। कैसे आपको शानदार रिटर्न देखने को मिलेगा, कैसे आप लाखों कमा पाएंगे। आज हम इसी कमाल की स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कितना आपको जमा करना होगा, कितना फ़ायदा होगा और आप कैसे आप इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको एक बोनस टिप भी आपको दूंगी जिससे आपको फ़ायदा और बढ़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 25,000 के इन्वेस्टमेंट से आप 18 लाख का मेच्योरिटी रिटर्न बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे बना लेंगे, चलिए हम बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रिचर्स कॉर्नर को, क्योंकि हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या है वो पोस्ट ऑफिस की ये आरडी स्कीम एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान है, जहां आप हर महीने एक निश्चित रकम जमा करते हैं और समय पूरा होने पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। ये स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो सुरक्षित निवेश चाहते हैं और बैंक एफडी से ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि अगर आप 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर महीने इस स्कीम में निवेश करते हैं, तो आपको 10 साल बाद आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अब चलिए हम उसको देखते हैं कि मंथली इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया। 25,000 रुपये समय अवधि है, आपने 10 साल तक 25,000 रुपये हर महीने जमा किया। ब्याज दर हम मान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर 6.7% वार्षिक ब्याज आपको मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ब्याज दर समय समय पर बदलता रहता है, तो ये अगर आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं उस समय भी चेंज हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी मेच्योरिटी अमाउंट पे, तो लगभग आपका जो है ये इन्वेस्टमेंट आपका 18 लाख में चेंज हो जाएगा। यानी कि आप 10 साल में 30 लाख जमा करेंगे और आपको ब्याज सहित लगभग 48 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि आपको 18 लाख एक्स्ट्रा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसकी कैलकुलेशन समझ गए। 10 साल आपने हर महीने 25,000 रुपये किया तो टोटल हो जाएगा 30 लाख रुपए। 30 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन ब्याज इसमें जुड़ जाएगी। तो ब्याज जो है आपको टोटल ब्याज का कितना पैसा मिला, तो 18 लाख रुपए आपको जो है ब्याज का मिला। यानी टोटल अगर हम मेच्योरिटी अमाउंट बात करें तो आपका जो है 48 लाख रुपए आपको मिलेंगे अगर आप 10 साल तक इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये स्कीम क्यों बेहतर है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुरक्षित निवेश, पोस्ट ऑफिस सरकारी संस्थान है, इसमें कोई जोखिम नहीं, कोई रिस्क नहीं है, कोई बाजार जैसा कोई वो नहीं है कि उतरेगा चढ़ेगा घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर महीने छोटी बचत से बड़ा फंड आपको इसमें देखने को मिलता है। सिर्फ 25,000 रुपये हर महीने 10 साल में बड़ा अमाउंट आपके लिए तैयार हो जाएगा। ब्याज दरें की बात करें तो बैंक आरडी से ज़्यादा इसमें होती हैं। टीडीएस छूट यानी कि टैक्स डिडक्शन की बात करें तो 5 साल से ज़्यादा की आरडी पर टैक्स छूट के कुछ फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। हालांकि ध्यान दें, ब्याज दरें समय समय पर बदल सकती हैं, इसलिए निवेश करने से पहले पोस्ट ऑफिस में अपडेट करें, चेक ज़रूर करें कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब देखिए, बोनस टिप मैं बात करने वाली थी। बोनस टिप आपको क्या है, अगर आप इस आरडी स्कीम को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक स्मार्ट तरीका ये हो सकता है कि आप हर साल आरडी से मिलने वाले ब्याज को फिर से एफडी में निवेश करें। इस तरह आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। यानी आप आरडी से तो आपको ब्याज मिला ही मिला है, अगर आप उसको एफडी कर देते हैं उसमें भी आपको ब्याज मिलेगा। इस तरह आपको डबल आपका पैसा हो जाएगा, कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको मिलेगा और पैसा आपका तेज़ी से बढ़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम की ब्याज की हम गणना करते हैं तो आपने महीने में 25,000 रुपये 10 साल तक आपने किया, 6.7% आपको इसमें इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे आपका 18 लाख होगा, अब उसका हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो कुल आपने निवेश किया 30 लाख रुपए, ब्याज से कमाई हुई 12 लाख रुपए और कुल मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा 42 लाख रुपए। देखिए फ्रेंड्स, यानी 30 लाख के निवेश पे आपको 12 लाख का जो है अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए, पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें समय समय पर बदलती रहती हैं। सटीक राशि ब्याज दर के अपडेट के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम निवेश और रिटर्न का चार्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया, ठीक है, हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि अगर मान लीजिए सिर्फ आपने 5,000 का हर महीने इन्वेस्टमेंट किया तो कुल आपने कितने साल तक किया, 10 साल के लिए, तो कुल निवेश हो जाएगा आपका 6 लाख रुपए। ब्याज से कमाई होगी 2 लाख रुपए, कुल पर मेच्योरिटी पे आपको मिलेगा 8 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, समझ रहे हैं, आप जो है 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 5,000 का हर महीने टोटल हुआ 6 लाख, तो 6 लाख से आपका जो है 8 लाख चेंज हो जाएगा। मेच्योरिटी पे अच्छा फंड बन जाएगा 8 लाख तक का। अगर फ्रेंड्स आप 10 लाख का जो है 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं
कुल निवेश आपने किया 12 लाख और ब्याज से कमाई हो जाएगी 5 लाख रुपए, तो कुल मेच्योरिटी पे आपको मिलेगा 17 लाख रुपए। देखिए फ्रेंड्स, यही अगर आप 25,000 रुपये, वही हम बात कर ही चुके हैं, 25,000 रुपये अगर हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, 30 लाख हो जाएगा आपका, ब्याज से हो जाएगा 12 लाख रुपये और कुल मेच्योरिटी पे आपको मिलेगा 42 लाख रुपये। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 5,000 रुपये महीना निवेश करते हैं 10 साल में, तो कुल 6 लाख आपने जमा किया और आपको 2 लाख रुपए ब्याज मिलेगा, जिससे कुल राशि बढ़ के हो जाएगी 8 लाख रुपए। फ्रेंड्स, समझ रहे हैं कितना ज़्यादा इसमें फ़ायदा आपको देखने को मिल रहा है। यही फ्रेंड्स, अगर आपने 10,000 रुपये महीना जमा किया, कुल आपने 10 साल तक किया वही 10,000 रुपये, तो टोटल हो जाएगा 12 लाख रुपए और ब्याज जिसमें मिलेगी आपको 5 लाख रुपए, जिससे कुल राशि आपकी हो जाएगी 17 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, अगर अब बात कर लेते हैं 25,000 रुपये महीना आपने 10 साल तक जमा किया, 30 लाख आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ब्याज की बात करें तो ब्याज इसमें 12 लाख रुपए हो जाएगा और टोटल हम मेच्योरिटी पे बात करें तो टोटल जुड़ के हो जाएगा 42 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, इसमें अच्छा खासा कंपाउंडिंग का जादू आप देखने को मिल ही रहा है। देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी बचत से बड़ी रकम बनाई जा सकती है। कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाने के लिए लंबी अवधि तक निवेश करें। ब्याज दरें के अनुसार ब्याज दरें बदलती रहती, तो उनको पहले अपडेट देख लें, तभी आप इन्वेस्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, अब हम जब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस अच्छा है कि बैंक में आरडी करवाना। अब हम उस पर थोड़ा देख लेते हैं कौन बेहतर है आपके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सुरक्षा की दृष्टि से पोस्ट ऑफिस आरडी पूरी तरह से सरकार गारंटी होती है, इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं होता है। और बैंक आरडी तो बैंक की सुरक्षा, लेकिन बैंक डूब सकता है। और अगर आपने 5 लाख से ज़्यादा की एफडी करवाई है तो आपको सिर्फ 5 लाख मिलेगा, बाकी का पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो पोस्ट ऑफिस में आपको ये सिक्योरिटी देखने को मिलती है कि पूरी सरकार की गारंटी रहती है, लेकिन अगर आपने बैंक में करवाया है तो 5 लाख तक की आपको केवल गारंटी है, 5 लाख ही आपको मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ब्याज दर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में 6.7% समय समय पर बदल सकती है, अभी 6.7%। और बैंक आरडी की बात करें तो इसका भी बैंक के अनुसार अलग अलग होती रहती है। लचीलापन की बात करें तो देखिए, पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड टेन्योर, समय से पहले बंद करने की पेनल्टी आपको लगती है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी करवाए हैं तो फिक्स्ड समय रहता है, अगर आप उससे पहले अगर बंद करवाते हैं तो फिर आपको पेनल्टी यानी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर हम बात करें बैंक आरडी की तो बैंक में टेन्योर अधिक लचीला होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, टैक्स बेनिफिट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में कोई टैक्स आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, ब्याज पर टीडीएस नहीं लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, बैंक की बात करें तो कुछ बैंकों में 5 साल की आरडी पर टैक्स छूट मिलता है 80C के तहत, लेकिन ब्याज पर टीडीएस लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस में टीडीएस नहीं लगता है, लेकिन बैंक में टीडीएस लगता है। न्यूनतम निवेश की बात करें तो 100 रुपये प्रति माह से आप पोस्ट ऑफिस में शुरू कर सकते हैं, लेकिन बैंक में 500 रुपये से शुरू करना चाहिए आपको, मतलब वहाँ की वो रहती है कंडीशन। तो हर बैंक के अनुसार अलग अलग हो सकती है, 500, 1,000, 2,000 इस तरह। लेकिन आप सबसे इसमें छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। देखिए फ्रेंड्स, मैच्योरिटी पेमेंट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस से पैसा लेना पड़ता है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र लिमिटेड है, बैंक अकाउंट में सीधा क्रेडिट हो जाती है। देखिए, प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में 3 साल बाद निकाल सकते हैं, लेकिन ब्याज कम मिलेगा। बैंक में भी आप समय से पहले निकाल सकते हैं, लेकिन पेनल्टी लग सकती है। तो फ्रेंड्स, दोनों में कुछ ना कुछ तो है ही, 3 साल पहले निकाल लेंगे तो ब्याज कम मिलेगा, लेकिन बैंक में अगर निकालेंगे तो उसमें पेनल्टी आपको लगेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, कौन सा बेहतर है? पोस्ट ऑफिस आरडी उनके लिए बेहतर है जो सरकार गारंटी और पूरी सुरक्षा चाहते हैं। छोटे निवेशकों के लिए जो 100 रुपये से भी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए पोस्ट ऑफिस आरडी बेटर है। लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहते हैं उनके लिए पोस्ट ऑफिस बेहतर है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक आरडी किन के लिए बेटर है। देखिए फ्रेंड्स, लचीलापन चाहते हैं, अलग अलग स्थानों में टेन्योर और ऑनलाइन सुविधा चाहते हैं तो बैंक आरडी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग और ऑटो डेबिट जैसी सुविधाएं भी बैंक आरडी में आपको देखने को मिलती हैं। टैक्स बचत की बात करें, 80C सेक्शन के तहत आपको लाभ लेना चाहते हैं तो आप बैंक आरडी को चुन सकते हैं। 5 साल की लॉक इन आरडी रहती है। अब देखिए फ्रेंड्स, निष्कर्ष क्या निकला? अगर आपको पूरी सुरक्षा और अच्छा ब्याज चाहिए तो पोस्ट ऑफिस आरडी आपके लिए बेहतर है। अगर आप लचीलापन ऑनलाइन सुविधा चाहिए तो बैंक आरडी आपके लिए बेहतर है। तो आपके लिए कौन सा सही रहेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं आरडी पर टैक्स बेनिफिट और टैक्सेशन की पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, क्या आरडी पर कोई टैक्स छूट मिलती है? तो देखिए, पोस्ट ऑफिस आरडी में कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है, लेकिन आरडी बैंक में केवल 5 साल या उससे अधिक की आरडी पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। इससे कम अवधि की आरडी पर कोई छूट नहीं मिलती है बैंक में भी।
अब देखिए फ्रेंड्स, आरडी पर टीडीएस लागू होता है कि नहीं होता है, उस पर बात कर लेते हैं। तो पोस्ट ऑफिस आरडी में पहले टीडीएस नहीं लगता था, लेकिन अब ब्याज जो है आपकी 40,000 रुपये अगर आप आ रही है से ज़्यादा हो जाए तो आपको टीडीएस कटेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 तक की लिमिट है। अगर 50,000 से आपका ज़्यादा है तो फिर फ्रेंड्स आपका टीडीएस कटेगा। बैंक आरडी की बात करें, अगर ब्याज 40,000 से ज़्यादा हो तो आपको 10% टीडीएस कटेगा। अगर आपने पैन नहीं दिया है तो 20% तक टीडीएस कट सकता है। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती तो आप फॉर्म 50G 50H भर कर टीडीएस बचा सकते हैं। ये बैंक आरडी की बातें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप तीसरे पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं, आरडी पर ब्याज पर टैक्स कैसे लगता है। तो पोस्ट ऑफिस और बैंक आरडी दोनों ब्याज पर टैक्स लगता है, क्योंकि इस इनकम फॉर्म अदर सोर्स में गिना जाता है। ये आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होता है। मान लीजिए कि आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो आरडी पर मिलने वाला ब्याज पर आपको 30% टैक्स देना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, टैक्स कैसे बचा सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी या फिर आरडी चुने। बैंक में भी आपको ये प्रोवाइड है। फॉर्म में 50G 50H भर कर टीडीएस आप बचा सकते हैं अगर आपकी इनकम टैक्स लिमिट से कम है। आरडी से मिलने वाले ब्याज को किसी टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट यानी पीपीएफ, ईएलएसएस या फिर एनपीएस में दोबारा इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपका टैक्स नहीं कटेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस और बैंक आरडी पर लोन की सुविधा क्या है। तो क्या आरडी पर लोन मिलता है? तो हाँ, पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों आरडी पर आप लोन ले सकते हैं। लोन अगेंस्ट आरडी इसको कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लोन के मुख्य शर्तें क्या हैं। तो पोस्ट ऑफिस आरडी में आरडी शुरू होने के 1 साल बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और बैंक के अनुसार 6 से 1 साल बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। कितना परसेंट आपको लोन मिलेगा? तो पोस्ट ऑफिस में जमा राशि का 60 से 70% तक आपको इसमें लोन मिलेगा, और बैंक में बात करें तो जमा राशि का 80 से 90% तक आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। ब्याज दर की बात करें तो आरडी ब्याज दर +2% का अतिरिक्त आपको इसमें लोन में मिलेगा, और आरडी ब्याज की दर बात करें तो 1 से 3% अतिरिक्त आपको इसमें लगेगा। फ्री पेमेंट चार्ज की बात करें तो इसमें नहीं लगता है। कुछ बैंकों में हो सकता है, बैंक आरडी में। लोन चुकाने का तरीका ईएमआई या फिर एकमुश्त, यानी आप इकट्ठा भी चुका सकते हैं या फिर ईएमआई के थ्रू भी चुकवा सकते हैं। इसी तरह बैंक आरडी में भी सेम यही प्रोसेस है। अब कौन सा बेहतर है? अगर आपको ज़्यादा लोन चाहिए तो बैंक आरडी बेहतर है आपके लिए, क्योंकि बैंक जो है आपको 80 से 90% लोन देती हैं। अगर आप पूरी सुरक्षा चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आरडी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि सरकार की गारंटी होती है इसमें। अगर आप कम ब्याज पर लोन चाहते हैं तो बैंक में लोन ब्याज थोड़ी कम हो सकती है। अगर आप कम ब्याज पर लोन लेना चाहते हैं तो आप जो है बैंक में ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लोन लेने के फ़ायदे क्या हैं। इमरजेंसी में पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कम ब्याज पर लोन मिल सकता है, क्योंकि आरडी एक सुरक्षित गारंटी होती है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो कमेंट में बताइए पोस्ट ऑफिस या बैंक कौन सा आपके लिए ऑप्शन बेस्ट लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, या फिर कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए रिचेस कॉर्नर को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह शेयर कीजिएगा, जिससे कि सबको ये इन्फॉर्मेशन पता चले। तो चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसी तरह की वीडियो देखते रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।